हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा के बारे में, जेन्युइन ऑफर्स के बारे में और वीज़ा सक्सेस स्टोरीज के बारे में। सो आज की वीडियो को हम इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा के बारे में एंड हाउ टू गेट योर ऑफर लेटर एंड कौन कौन सी जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारा आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप इस चैनल पे न्यू हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि आगे भी हम इसी टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करके और वीडियोस बनाएंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं बात करूँ सक्सेस वीज़ा स्टोरीज की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि होटल शेफ थे जिन्होंने 4 स्टार इंडियन रेस्टोरेंट्स इन सिडनी से जो है वो ऑफर लेटर रिसीव किया और उनका जो एक्सपीरियंस था उनका अपना इंडियन कुजीन, नॉर्थ इंडियन एंड तंदूर में 3 साल का एक्सपीरियंस था उनको। नेक्स्ट अगर मैं दूसरा केस अगर आपको बताऊँ तो एक स्टोर कीपर थे जिन्होंने जो है वो अपना एक लॉजिस्टिक कंपनी से ऑफर लेटर रिसीव किया और उनका जो एक्सपीरियंस था दैट इज अ वेरी कॉमन। उनका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन दैट वाज गुड और एक उनका फॉकलिफ्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम अब सवाल ये है कि उनको ये ऑफर लेटर मिला कैसे, तो उसके लिए भी मैं आपके प्रोसेस आपको मैं बताती हूँ कि हाउ यू कैन गेट योर ऑफर लेटर इजीली, उसके क्या प्रोसेस होते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर स्टेप। अब क्वेश्चन ये है कि उनको ऑफर लेटर मिला कैसे। सबसे मेन बात कि उन दोनों का प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था। सेकंड, उन्होंने जो कंपनी के डायरेक्ट जॉब पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करा और उन्होंने जॉब पोर्टल्स हैं फॉर एग्जांपल सीक, ऑस्ट्रेलियन इंडीड, जॉब एक्टिव जैसे लिंक्स पे जाके उन्होंने अप्लाई करा। अगर हम बात करें शेफ की, तो उन्होंने डायरेक्ट कंपनी के HR ईमेल पे कांटेक्ट करा फॉर जॉब ऑफर लेटर। और अगर हम स्टोर कीपर की बात करें तो उन्होंने डायरेक्ट कंपनी के जो पोर्टल्स हैं उन पे अप्लाई करा, तो उसके थ्रू उन्होंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई करा। एंड सबसे मेन बात कि उन्होंने किसी भी एजेंट की हेल्प के बिना, फेक एजेंट्स होते हैं या कोई भी एजेंट, उनकी विदाउट एनी हेल्प उन्होंने डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करके अपनी जॉब के लिए अप्लाई करा। हम बात करते हैं कि आपके ऑफर लेटर में क्या क्या मेंशन होना चाहिए एंड हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये ऑफर लेटर आपका जेन्युइन है या नहीं है। तो हम ऑफर लेटर के कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि आपके ऑफर लेटर में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके ऑफर लेटर में कंपनी का नाम, फुल नेम उसका मेंशन होना चाहिए। कंपनी ABN नंबर दैट इज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होना चाहिए। सेकंड, अगर आपकी जॉब की बात करें तो वो आपके ऑफर लेटर में मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी जॉब के लिए आपने अप्लाई करा है, उस जॉब के लिए आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन। थर्ड, अगर हम बात करें कि कंपनी आपको कितना पे कर रही है, वो डिटेल्स आपके ऑफर लेटर में होनी चाहिए। मोस्टली वैसे ऑस्ट्रेलियन $25 to $35 पर आवर के हिसाब से आपको पे करती है। फोर्थ, अगर हम बात करें आपके जॉब लोकेशन की एंड शिफ्टिंग की, तो वो भी आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होता है। फिफ्थ, अगर हम बात करें आपकी अकोमोडेशन एंड फूड अलाउंसेस की, अगर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो वो भी आपके ऑफर लेटर में मेंशन होना चाहिए। सिक्स, अगर हम बात करें आपके कि आप टेम्परेरी वहाँ पे काम करोगे या परमानेंट हो, दैट शुड बी ऑल्सो क्लियरली मेंशन इन योर ऑफर लेटर। एंड नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपके जो ऑफर लेटर है उसमें कंपनी के HR के सिग्नेचर एंड ऑफिशियल ईमेल ID दैट शुड बी मेंशन्ड इन योर ऑफर लेटर। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब पॉइंट्स होनी चाहिए आपके ऑफर लेटर में। अगर ये सब सारे पॉइंट्स आपके ऑफर लेटर में मेंशन है, इट मीन्स कि आपका ऑफर लेटर इज जेन्युइन कंपनी में आपने अप्लाई करा है और जेन्युइन ही आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है। चलो गाइज, अगर मैं आपको कुछ रियल टिप्स देने वाली हूँ कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर ऑफर लेटर इज जेन्युइन और नॉट। सबसे पहले तो आपको जो है कंपनी का ABN नंबर जो है उसको वेरीफाई करना है और उसके लिए भी एक गवर्नमेंट साइट है जहाँ पे आप जाके कंपनी का ABN नंबर डाल के यू कैन चेक कि ये
जेन्युइन है या नहीं है। तो वो मैं जो एक साइट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एंड ऑल्सो मैं स्क्रीन पे पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। सेकंड, आपको अपना एचआर का डोमेन चेक करना है एंड उसके लिए भी एक ईमेल आईडी है वेयर यू कैन चेक इजीली कि दैट इज अ फेक और जेन्युइन। तो उसकी जो ईमेल आईडी है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एंड ऑल्सो आई कैन पिन ऑन द स्क्रीन, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। और सबसे मेन बात है कि जब भी आपका ऑफर लेटर आपको रिसीव होता है उसमें कोई भी ग्रामरली मिस्टेक नहीं होती है, अनरियलिस्टिक कुछ भी वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता है। और अगर वहाँ पे आपको वीजा फ्री समथिंग कुछ ऐसा मेंशन है तो यू हैव टू अवेयर, क्योंकि आपके जेन्युइन ऑफर लेटर्स पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा। सो यू हैव टू अवेयर फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। चलो, तो हम बात करते हैं अब कि अगर आपको एक जेन्युइन ऑफर लेटर मिल गया है तो उसके बाद आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो गाइज, अगर सबसे पहले हम बात करें एम्प्लॉय नॉमिनेशन की, तो उसमें क्या है कि कंपनी एम्प्लॉय को जो है वो स्पॉन्सर करती है। और यूजुअली जब भी आपको कंपनी स्पॉन्सर करेगी तो वो एक अंडर सब क्लास 482 और 492 रीजनल वीजा के अंडर ही स्पॉन्सर करती है। सेकेंड, आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट हो गया, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हो गए, क्वालिफिकेशन प्रूफ्स हो गए, या आइल्स या इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट है कोई आपका, या और फिर उसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट्स, दैट आर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके वीजा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यू हैव टू सबमिट दैट ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर वीजा एप्लीकेशन। सो थर्ड आपका स्टेप है वीजा एप्लीकेशन का, जो कि एक कंपनी और माइग्रेशन एजेंट के थ्रू आपकी फाइल होती है, अप्लाई करना होता है आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए। तो वो कंपनी करेगी या तो फिर आप किसी भी एजेंट के थ्रू कर रहे हो, माइग्रेशन एजेंट व्हाटएवर जो भी है, तो उसके थ्रू जो वो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई होती है। फोर्थ, जब भी आपको वीजा अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद अगर आपका वीजा अप्रूव हो गया है तो फिर उसके बाद जो है कंपनी क्या करती है आपको कि ट्रेवल डेट्स और जो ज्वाइनिंग डेट्स है वो सारी ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स जो भी होती है वो कंपनी आपको सेंड कर देती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम बात करते हैं कि आपके वीजा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और इसकी क्या कॉस्ट रहती है। तो अगर हम बात करें वीजा प्रोसेस की, तो जनरली आपके जो वीजा प्रोसेस का एटलीस्ट 3 वीक्स तक का तो टाइम लगता ही है। साथ में अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में 1200 टू 2500 रहती है। बाकी डिपेंड्स अपॉन योर जॉब टाइप कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जॉब के अकॉर्डिंग जो है वो कॉस्ट थोड़ी ऊपर नीचे होती है, ठीक है। और अगर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहूंगी, अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो उसमें सारा एक्सपेंस जो है वो कंपनी कवर करती है। वो सारा आपका एक्सपेंस कंपनी बियर कर लेगी, अगर इंक्लूडिंग वीजा फी हो गया आपका, हेल्थ चेक, और समटाइम जो फ्लाइट टिकट्स की जो एक्सपेंस होता है वो भी कंपनी ही पे करती है, ठीक है। सो गाइज, अगर आप भी शेफ, वेयर हाउस वर्कर या वेटर या होटल स्टाफ हो तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगी। अपना सीवी ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही रेडी करो, कंपनी के डायरेक्ट पोर्टल्स पे जाके जॉब अप्लाई करो, अपने जेन्युइन ऑफर लेटर्स को वेरीफाई करो, फेक एजेंट्स से बच के रहो, और अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाए तो कॉन्फिडेंटली अपना वीज़ा प्रोसेस करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड सीवी और कवर लेटर कैसे बनाएं, जो कि एचआर की तरफ से 100% शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मैं लाती रहूँगी आपको न्यू जॉब अपडेट्स के साथ। तो टिल देन टेक केयर एंड कीप चेजिंग योर ऑस्ट्रेलियन ड्रीम। बाय बाय।